Audio Jungle. सर, कल ही आपने जो है औरंगाबाद मध्य विधानसभा से उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया है, तो क्या कहेंगे आप? औरंगाबाद मध्य विधानसभा से मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपनी उम्मीदवारी मैंने दाखिल की है और आज वो फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया। मेरा कोशिश रहेगी कि औरंगाबाद का जो नाम तब्दील हुआ था, इसकी मैंने जो लड़ाई लड़ी है, न्यायिक लड़ाई, उसको मैं राजकीय तौर पे भी लड़ूँ। मुझे लगता है कि इस लड़ाई को अब राजकीय तौर पे भी लड़ने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली इस लड़ाई को लड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी पार्टियों ने पॉलिटिक्स के ज़रिए ही हमारा नाम बदला है। तो एक जनता का उम्मीदवार के तौर पे मैं जाना चाहूँगा, ना कि किसी पार्टी के। हालांकि मुझे कई पार्टियों ने अप्रोच भी किया था और ऑफर्स भी दिया था, लेकिन मैंने सारे ऑफर्स को ठुकराया क्योंकि इन सारी पार्टियों की पॉलिसी हो गई है कि औरंगाबाद का नाम ये संभाजी नगर कर दिया जाए, जो हमको और औरंगाबाद के लोगों को कतई मंजूर नहीं। इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें साफ लिखा है कि अगर ये प्रपोजल लाया जा सकता है तो वो एमएलए के ज़रिए लाया जा सकते हैं। इन्हें जो पावर्स हैं वो असेंबली के अंदर एक लेजिस्लेचर को दिए हुए हैं इन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि एक असेंबली के अंदर जाके लेजिस्लेचर के तौर पे इसके लिए वापस इस संभाजी नगर का नाम जो इन्होंने किया उसको औरंगाबाद किया जाए, इसका बिल ला सकूं। और जो बुनियादी सहूलियात हमको नहीं मिली है वो सारी बुनियादी सहूलियात, जैसे जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, वाकई में सिर्फ सीमेंट का रोड बना देना, गट्टू बिठा देना या ड्रेनेज की पानी की लाइन कर देना या हैमस लगा देना, ये विकास नहीं है। जो लोगों के घरों के अंदर वो विकास आना चाहिए, रोज़गार की शक्ल में। इनके जो हमारे जैसा सोशल स्टेटस बढ़ना चाहिए, माशियत, हमारी माशियत मजबूत होनी चाहिए, इकोनॉमी हमारी, और हेल्थ और बाकी सारी चीज़ें हमको मिलनी चाहिए, एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। और जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज लाई जाएँ और उसके अंदर स्थानिक लोगों को रोज़गार मिले। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो बढ़ रही हैं उसके अंदर लोकल लोग नहीं हैं, बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे पास के लड़कों में बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक तरीके से डिप्रेशन के लड़के शिकार हो रहे हैं। कुछ लड़कों ने जो है उसमें कुछ लोग जो हैं वो नशे का कारोबार बढ़ रहा है। तो हमको उनको भी, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको उसमें से बाहर निकालने की ज़रूरत है। डी एडिक्शन सेंटर्स हमको स्टैब्लिश करने हैं, हमको स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ के लिए जो है आपके जिम जो है वो स्टैब्लिश करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ क्लब स्टैब्लिश करने हैं, स्पोर्ट्स के लिए और नए सेंटर्स बनाने हैं। एजुकेशन हब हमको करना है जिससे हमारा जो यहाँ पे जो है एक नया बिजनेस, एक नया सेक्टर स्टैब्लिश हो सके। आईटी सेक्टर को हमको यहाँ पे लाने की कोशिश करना है, जैसे पूना में और नासिक में हुआ है। हमारे पास सबसे बड़ा पोटेंशियल है टूरिज़्म का, और जो पर्यटन है हमारे पास, जो हिस्टोरिकल वो है, उसको डेवलप करके पर्यटन कैसे बढ़ाया जाए जिससे लोगों की मौशियत और जो लोगों की इकोनॉमी, माली हालत सुधर सके। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर मैं सामने आया हूँ और आज़ाद उम्मीदवार मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और अपने शहर के नाम की लड़ाई लड़ूँ। सर, इससे पहले आप एक राजनीतिक पार्टी के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, उस वक्त आपने क्यों एमएलए के इलेक्शन नहीं लड़ा? 2019 में मैंने कांग्रेस से सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी का टिकट मांगा था, लेकिन उस वक्त के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे बाला साहेब थोरात, उन्होंने मुझे ईस्ट से टिकट देने की बात कही थी। तो मैंने उसको वो कर दिया था, डिनाई कर दिया था, क्योंकि मेरा ईस्ट से मुझे लगता है उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी कि मैं शायद वहाँ से चुनाव लड़ता। मैंने सेंट्रल से टिकट मांगा था, लेकिन ये सीट उस वक्त राष्ट्रवादी को छूटी हुई थी। तो कदीर मौलाना यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और मैंने पार्टी का काम किया था। लेकिन उसके बाद ये पार्टी जो है ये हिंदुत्व के एजेंडे पे चली गई। जब ये महाविकास ने ये सरकार का ये डिसीजन लिया नाम बदलने का, उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया। इस वक्त मुझे सभी पार्टियों की तरफ से कई ऑफर्स आए, लेकिन मैंने किसी एक्सेप्ट नहीं किया और मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूँ, ताकि जनता का जो बात है वो मैं बेबाकी से वहाँ कर सकूँ और पूरी ईमानदारी से जनता को 5 साल अपनी ज़िंदगी के वक्फ कर सकूँ। आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा औरंगाबाद के नाम को वापस लाने की पूरी कोशिश करना। इस शहर को जो अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, 2 महानगर पालिका स्टैब्लिश की जाए, जिसके अंदर जो पुराना शहर है उसको औरंगाबाद का नाम रखा जाए, वो बिल्कुल भी तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। और जो नई महानगर पालिका अगर बनती है तो उसको संभाजी महाराज का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ताकि शहर में अमनो अमान बना रहे, भाईचारा बना रहे। साथ ही साथ जो है इस शहर के अंदर नए क्लस्टर्स और नए कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जाएँ, जिसकी वजह से हमारे शहर में जो इकोनॉमी है, पैसा है, ये आ सके, हमारी इकोनॉमी फ्लरिश कर सके। जो यहाँ के जो घरेलू प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको कैसा बढ़ावा मिल सकता है, ताकि हमारी जो माँ बहनें हैं या जो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार के अंदर हैं जुड़े हुए,
उनको एक चालना मिल सके, उनके घरों के अंदर खुशहाली आए और इस शहर के अंदर वो सारी चीज़ें लाई जाए जो इस शहर ने पहले नहीं देखी। जैसे अभी इस वक्त पूना आप देखते हैं कि काफ़ी डेवलप हो चुका है, हैदराबाद हमारे से ज़्यादा डेवलप हो चुका है, नासिक हो, नागपुर हो, ये सारे शहर जो आगे बढ़ रहे हैं और औरंगाबाद में जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें औरंगाबाद में लाई जाए। ज़करिया साहब ने जो काम किया था, इन शॉर्ट, उसको आगे बढ़ाया जाए। हर महल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए। स्कूल्स के जो हमारे पास अभी इस वक्त हम देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली और स्कूल्स की बड़ी बुरी हालत है, उसको कैसे हम सुधारना कर सकें, उसको हम सुधारने पे उस पर काम करना चाहेंगे। जो हमारे जो युवा हैं उनके लिए हेल्थ क्लब हर महल्ले में इस्टेब्लिश किए जाएं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों के लिए जो पार्क्स और जो बच्चों के लिए जो पार्क्स की हालत ख़राब है वो पार्क्स डेवलप किए जा सकते हैं, उसके लिए फ़ंड लाया जाए और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन हो जिसकी वजह से औरंगाबाद और साथ साथ पूरे सूबे के अंदर लोगों में एक खुशहाली लाई जाए। उनके लिए काम करना चाहेंगे। पानी की समस्या हमारे पास है, हमारे पास जैकवाड़ी जैसा डैम है लेकिन 9-9 दिन में हमको पानी नहीं मिलता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों को रोज़ पानी मिल सके और नए पानी के जो डैम्स हैं या स्रोत है वो निर्माण किया जाए ताकि आने वाली नस्लों को कभी पानी की समस्या से न जूझना पड़े। सर, मध्य विधानसभा से और भी उम्मीदवार है इस क्षेत्र में, तो आपकी फाइट किससे है? मेरी फाइट उन जातिवादी ताकतों से है जो लोगों को बांट कर जो है वो एक से दूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की जो ज़रूरियात है, जो उनकी ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे उनको महरूम रख रहे हैं। मेरी फ़ाइट उस सोच से रहेगी। मैं किसी इंसान से अपनी फ़ाइट को नहीं देखता और मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं है कि कौन सी। इस वक्त आप देखते हैं कि सारी पार्टियां एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही हैं लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि हम करना क्या चाहते हैं। ये विकास का शब्द यूज़ करते हैं लेकिन विकास में स्पेसिफिक क्या? जैसे मैंने कहा कि रोड बना देना ये सब करना ये विकास नहीं है। विकास में आप क्या एज अ लेजिस्लेचर, एज अ विधायक, आप वहाँ असेंबली में क्या बिल्स लाना चाहते हैं, क्या प्रपोजल लाना चाहते हैं जिसमें हमारे एजेंडे के अंदर जैसे वो भी एक डिमांड रहेगी कि ब्लास्फेमी एक्ट जो है वो भी बनाया जाए। किसी भी मज़हब की किसी भी शख्सियत के ऊपर कोई बेहुरमती ना हो, कोई ऐसी बात ना करे। दूसरी चीज़ जो है औरंगाबाद के अंदर जो नया जो अब जैसी जो नुमाइंदा कौंसिल ने मेरी एक डिमांड को उनके बैनर पे लिया है वो भी रहेगा। जिस तरीके से मलून रामगिरी और नीतीश राणे ने जो गुस्ताखियाँ की, ऐसे लोगों पे कड़क कार्रवाई की जाए। वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है उसकी मुखालिफत करना और इस शहर के अंदर हर वो काम करना जो यहाँ की जनता को ज़रूरत लगती है, महसूस होती है। आखिर में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो सबके सामने है कि मैं एक सियासी जो मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और मैं कहाँ तक पहुँचा था और मैंने क्यों रिज़ाइन किया उसके बाद भी। तो अगर मुझ पे भरोसा उनको लगता है कि वो कर सकते हैं तो मेरा साथ दें। मैं चाहूँगा कि मैं एक एमएलए के तौर पे जाके औरंगाबाद की शिनाख्त की लड़ाई लड़ूं और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, जो डिमांड्स किए जा सकते हैं वो लेके आऊँ। अगर मुझ पे भरोसा कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल लोगों के काम करने में वक्फ करने की ख्वाहिश रखता हूँ।